हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसिडिक नेचर जिसमें टॉटोमेरिज्म हमने देखा और रिडक्शन ऑफ एल्केन्स नाइट्रो एल्केन्स जिसमें हमने स्टेप वाइज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स पढ़ा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन विद वाटर। तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रो एल्केन के लिए, जैसे नाइट्रो इथेन CH3 CH2 NO2 की रिएक्शन वाटर के साथ H2O इन एसिड, और हमें थोड़ा हीट करना पड़ेगा रिएक्टेंट मिक्सचर को, तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एज आवर मेन प्रोडक्ट, और हाइड्रोक्सिल अमीन का सॉल्ट यानी NH2OH का सॉल्ट फॉर्म HCl के साथ में NH2OH HCl कहलाएगा, वो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा। और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो वहाँ पर हमें कीटोन मेन प्रोडक्ट मिलता है, जैसे नाइट्रो एल्केन हुआ R2CHNO2 प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड O एंड R। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो ऑलरेडी R ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमारे पास फ्री साइट नहीं बचती है कि हम कीटोन को फर्दर लेवल पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल पर ऑक्सीडाइज्ड कर सकें या हाइड्रोलाइज करके ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना सकें। तो इसी तरीके से जब टर्शरी नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर एक भी हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर ना होने की वजह से वहाँ पर भी आपको कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरीन्स एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नेफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम डायरेक्ट नाइट्रो एल्केन की बजाय सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो एल्केन को यूज़ करते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स को जब हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको प्रोडक्ट्स मिलता है रिस्पेक्टिवली, यानी प्राइमरी नाइट्रो एल्केन के साथ में एल्डिहाइड और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के साथ में कीटोन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं नाइट्रो एल्केन की ऐसी फॉर्म को हम रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ प्राइमरी नाइट्रो एल्केन ऐसी फॉर्म वाला होता है। नाइट्रो एल्केन की ऐसी और नाइट्रो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो फॉर्म्स हैं जो इक्विलिब्रियम द्वारा मैनेज की जाती हैं। तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। तो हम इस ऐसी नाइट्रो फॉर्म का सोडियम सॉल्ट यूज़ करते हैं प्राइमरी एल्केन के लिए भी और सेकेंडरी एल्केन के लिए भी, और ये ऐसी नाइट्रो फॉर्म एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो एरीन्स सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन के साथ में नाइट्रोलिक एसिड एज प्रोडक्ट मिलता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो जाता है और रेड कलर देता है। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के साथ में सूडो नाइट्रोल एज प्रोडक्ट मिलता है और ये ब्लू कलर होता है, जो कि इनसोल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो एरीन्स ये रिएक्शन नहीं देते, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हम इस रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रो एल्केन प्रेजेंट है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, यानी रिएक्शन विद हेलोजन। नाइट्रो एल्केन्स की रिएक्शन हेलोजन के साथ में एल्कलाइन मीडियम में करवाई जाती है, और प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है।
जितने आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने आप हैलोजन ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर आप नाइट्रो इथेन लेते हैं तो आपको 1,1 डाइक्लोरो नाइट्रो इथेन प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर आप सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन लेंगे जैसे 2 नाइट्रोप्रोपेन तो आपको सिंगल हैलोजिनेटेड कंपाउंड मिलेगा। अगर आपने 2 नाइट्रोप्रोपेन का ब्रोमिनेशन करवाया है तो आपको 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन मिलेगा। इसी तरीके से यदि नाइट्रोमीथेन का क्लोरीनेशन करवाया जाएगा तो ट्राई क्लोरो नाइट्रोमीथेन यानी CCl3NO2 एज प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस प्रोडक्ट को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। टर्शरी नाइट्रोएल्केन्स हैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी सेकेंडरी अमीन के बीच की जाती है और एक कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को ले सकते हैं। तो नाइट्रो एल्केन विद एल्डिहाइड एंड अमोनिया प्लस HCl जो कि NH4Cl है, इनको यूज़ करने से हमें नाइट्रो अमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। ये रिएक्शन नाइट्रो अमीन्स या डाई अमीन्स इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बस अब ख़त्म होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं उनका जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और नेक्स्ट क्लास आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।